हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 की एक ट्रू स्टोरी गर्ल इन द बेसमेंट मूवी को। इस मूवी का IMDb है 6.3 आउट ऑफ 10। और दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिए, आपको स्टोरी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक कार दिखाया जाता है जिसमें एक औरत और एक आदमी एक बीमार लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उस लड़की की ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और यहाँ पर सीन कट होकर हमें 20 साल पीछे की सीन दिखाया जाता है, जहां हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनमें डॉन, आयरीन और उनके 2 डॉटर एमी और सारा डिनर कर रहे थे। डॉन एक बुज़दिल और बेरहम इंसान होता है और सारा वहाँ पर तभी पार्टी में जाने की बात करता है, लेकिन डॉन उसे डांटता है और पार्टी में जाने के लिए मना करता है। इससे सारा गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और रात को विंडो के थ्रू छुप के अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाता है। इधर डॉन को ये बात पता चल जाता है कि सारा पार्टी के लिए निकल गया है और सारा पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अच्छी टाइम स्पेंड करता है और पार्टी खत्म होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड उसे घर पर छोड़ देता है। डॉन सारा की इसी हरकत की वजह से उसे बहुत डांटता है, लेकिन आयरीन उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सारा, आयरीन और एमी रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, तो अभी सारा बताता है वो जब 18 की हो जाएगी वो ये घर को छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। और ये सारे बातें डॉन कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहा था। इसके बाद डॉन घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ एक सीक्रेट रूम होता है। डॉन उस कमरे को चेक करके आता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है सारा अब ग्रेजुएट हो गई है और उसकी 18 बर्थडे भी पास होती है। इसके बाद एक दिन आयरीन किसी काम के लिए बाहर जाती है और सारा डॉन के साथ घर में अकेले होती है। तभी डॉन सारा को अपनी मदद के लिए बुलाता है और सारा डॉन के साथ एक बॉक्स को उसी सीक्रेट रूम में लेकर जाती है। वहाँ पर डॉन सारा को अपनी बातों में फंसाकर बेसमेंट की उस सीक्रेट रूम में उसे लॉक कर देता है। सारा बाहर आने के लिए काफी चिल्लाता है मगर उसके आवाज भी वहाँ से बाहर नहीं आता। तभी सारा देखता है कि जो बॉक्स वो डॉन के साथ यहाँ पर लाई थी उसमें उसके जरूरत के सारे सामान होती है। सारा ये सब देखकर काफी रोती है। सारा वहां से बाहर निकलने के लिए काफी कोशिश करता है मगर वो नाकामयाब होता है। इधर एमी और आयरीन सारा के लिए बहुत परेशान होते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद डॉन बेसमेंट पे फिर से आता है और सारा उसे धक्का देकर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर और एक डोर होता है, वो भी लॉक होता है। डॉन सारा के पास आता है और उसे घसीटते हुए उस सीक्रेट कमरे में फिर से ले जाता है। वहाँ डॉन सारा से कहता है ये सब उसकी डिसरेस्पेक्ट की सजा है। सारा तब तक यहाँ पर रहेगी जब तक वो रेस्पेक्टफुली बात करना सीख नहीं जाती। डॉन उसे वहाँ पर टॉर्चर करने के साथ साथ रेप भी करता है। इधर एमी और आयरीन पुलिस को कॉल करते हैं और सारा की गायब होने की रिपोर्ट लिखाते हैं। जब ये बात सारा की बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर को पता चलता है, वो भी सारा को ढूंढने के लिए उसके घर पर आता है और उसकी मुलाकात डॉन से होता है। डॉन उसे झूठ बोलते हुए कहता है सारा अपनी बचपन की फ्रेंड के साथ घर छोड़कर भाग गई है। इसके बाद हमें फिर से सारा को दिखाया जाता है जिसे उस सीक्रेट कमरे में 21 डेज हो गई है और अब वो 18 की हो गई है। डॉन सारा के लिए केक और बर्थडे गिफ्ट लेकर उस कमरे में जाता है और वो सारा को एक रेड ड्रेस पहनने के लिए मजबूर करता है। सारा वही ड्रेस पहनने के बाद डॉन उसे फिर से रेप करता है। एक दिन सारा एक फूड कैन ओपन करके खाना खा रही थी और फूड कैन की कैप को देखकर उसके अंदर एक ख्याल आता है। वो उसे यूज करते हुए एक वेपन बना लेता है और जब डॉन कमरे में आता है वो अच्छी तरह उसके सामने वही रेड ड्रेस पहनकर आता है और सारा डॉन को सेड्यूस करने लगता है, लेकिन डॉन सारा की प्लान समझ जाती है और इस बार वो उसे बुरी तरह मारने के साथ साथ रेप भी करता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है सारा को वहाँ कैद हुए 1 साल हो गया है और अब वो प्रेग्नेंट है और धीरे धीरे उसकी लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है। सारा एक बुक की मदद से खुद ही एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और सारा उसके नाम मेरी रखती है। ऐसे करके 4 साल बीत जाती है। मेरी अब बड़ी हो गई है और सारा फिर से प्रेग्नेंट है। इधर एमी और आयरीन डॉन से कहते हैं सारा को ढूंढने के लिए वो अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर ले, लेकिन इस बात पर डॉन काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। डॉन क्रिसमस पे सारा और मेरी के लिए एक टीवी गिफ्ट करता है जिस पर सारा बहुत खुश होता है। ऐसे ही 7 ईयर बीत जाती है। सारा और एक बच्चे को जन्म देता है जिसका नाम वो माइकल रखता है। अब मेरी बड़ी हो गई है मगर एक दिन उसका तबियत खराब हो जाती है। डॉन उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। तभी सारा डॉन से कहता है मेरी को एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन डॉन सारा की बातें इग्नोर करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो कि एमी से मिलता है और एमी उसे क्लियर करता है कि सारा की कोई भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं था और उसके डैड ने उसे झूठ कहा है। इधर सारा फिर से प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे अब उससे जवाब मांगने लग जाते हैं। सारा उन्हें अपनी बातों में हमेशा उलझा कर रखता था और जितना हो सके खुद को एक अच्छी मदर होने की प्रूफ दे रहा था। नेक्स्ट सारा की थर्ड बेबी हो जाती है और वो उसके नाम थॉमस रखती है। सारा डॉन से कहता है वो और एक बच्चे को संभाल नहीं पाएगा और इसी रूम में भी इतने जगह नहीं है जहाँ और एक बच्चा रह सके। डॉन सारा की बात मान लेता है और वो थॉमस को घर के बाहर एक लेटर के साथ छोड़ आता है। आयरीन जब थॉमस को देखता है तभी उसके नजर लेटर की ओर जाता है। लेटर पर लिखा था मॉम मैं सारा हूँ और ये मेरा बेटा थॉमस है। फिलहाल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसे तुम्हें सौंपती हूँ, इसका देखभाल करना। सारा आयरीन के लिए और भी एक लेटर छोड़ा था, लेकिन वो लेटर गलती से डॉन के हाथ लग जाती है। डॉन बेसमेंट में आता है और सारा को फिर से मारने लगता है। अब सारा को इस कमरे में 14 ईयर्स हो गए हैं और एक दिन सारा माइकल की हेयर कट कर
रही थी। तभी मेरी मेकअप करके आती है। डॉन मेरी की तारीफ करता है और ये देखकर सारा को कुछ अच्छी फील नहीं होता। वो जाके मेरी को डॉन से दूर करती है और डॉन को वहां से जाने के लिए कहती है। ऐसे ही 17 ईयर्स वहां पर बीत जाती है और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश के कारण बेसमेंट की एक जगह से पानी आने लगती है। सारा उस जगह की सीमेंट उतार के बाहर मदद के लिए टॉर्च मारने लगती है, इसी होप के साथ कि कोई मदद के लिए वहां पर आ जाए। तभी एक आदमी वही लाइट को देख लेता है, मगर वो जाके ये बात डॉन को बता देता है। डॉन नीचे आता है और वो सारा को बहुत मारने लगता है। सारा फिर से प्रेग्नेंट था और मार खाने की वजह से उसका बच्चा डेड पैदा होता है और सारा की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद एक दिन मेरी और माइकल डॉन से पूछते हैं वो लोग यहाँ से कब बाहर निकलेंगे। तभी डॉन उन्हें कहता है तुम्हारी आज़ादी तुम्हारी मॉम के ऊपर डिपेंड करता है, जब वो अच्छी तरह बिहेव करना सीख जाएगी तभी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। वहाँ से डॉन के जाने के बाद मेरी और माइकल सारा से झगड़ने लगते हैं। सारा काफी गुस्सा हो जाता है और वो खुद को संभालते हुए मेरी और माइकल को सारी बातें बताने लगता है, ऐसे कि डॉन उसका क्या लगता है, डॉन उसके साथ क्या क्या है। सारी बात सुनने के बाद वो दोनों शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डॉन की जॉब चली गई है और अब वो इतने लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की लायक नहीं है, इसलिए वो एक दिन वेंटिलेशन सिस्टम के थ्रू कार की पोल्यूटेड गैस बेसमेंट में भेज के उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहां पर थॉमस आ जाती है और वो उन्हें मार नहीं पाता। ऐसे ही 20 ईयर्स बीत जाता है और एक दिन अस्थमा की वजह से मेरी की हालत बहुत खराब हो जाता है। सारा डॉन से काफी रिक्वेस्ट करता है मेरी को एक डॉक्टर के पास ले जाने के लिए और इंड में डॉन मान जाता है उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। वो सारा को और मेरी को तो ले जाता है मगर माइकल को वहां बंद कर देता है। और ये वही सीन है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और ये मेरी था जिसे डॉन और सारा हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मेरी की ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन डॉन सारा को डॉक्टर से बात करने ही नहीं देता था। सारा मौका देखकर वहां से निकल जाती है और डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड को सारी बातें बता देती है। सिक्योरिटी गार्ड डॉन को पकड़ लेता है और उसे वो पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस घर की बेसमेंट से माइकल को भी रेस्क्यू करते हैं और ये सारे लोग यहाँ से आजाद हो जाते हैं। इंड में ये सारे बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं और यहाँ पर ये मूवी इंड हो जाता है।